हेलो दोस्तों, मैं सुधीर यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टार मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इनइक्वालिटी का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पहला वीडियो मैंने इनइक्वालिटी का रखा था वहाँ पे आप उसे देख लिए होंगे। उसका जो बेसिक है आप वहाँ से समझ पाए होंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज प्रैक्टिस के लिए। ये रहा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का ऑप्शन रहता है और ये बैंकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बताया हूँ, ये 5 नंबर का फाइनली आपका आता है। आपको चीजों को कैसे सॉल्व करना है मैं वो बताऊंगा, ध्यान देना यहाँ पे। तो ये आपको क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन आपको टिक आउट करना होता है। 5 ऑप्शन होता है। तो देखो पहला यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 और ये कांस्टेंट वैल्यू कितना है 12। तो सबसे पहला जो मेरा काम होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली आप चीजों को कर पाओगे, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो 3 को इस कांस्टेंट टर्म से गुना करते हैं तो 12 तिया कितना 36। और चूंकि यहाँ पे दोनों टर्म प्लस में है तो ये प्लस 36। इस 36 को आपको तोड़ लेना है। जब सम करेंगे तो माइनस का 13 भी आना चाहिए और गुना होगा तो प्लस का 36 भी होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे 4 और 9 रख लेंगे तो 13 हो जाएगा, लेकिन -13 चाहिए तो -4 और -9 हम लोग रख सकते हैं। ए स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उससे हमें क्या करना है, दोनों ही टर्म में डिवाइड कर देना है। तो ये आ गया आपका -4/3 और यहां से जब हम लोग यहाँ पे -9/3 करेंगे तो ये टर्म आपका कटेगा और यहां से कितना आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। लेकिन जब इसका एक्चुअल वैल्यू की हम बात करेंगे तो माइनस वाला टर्म पलट के कहां चला जाता है प्लस में, तो ये आ जाएगा 4/3 और यहां से ये -3 कितना आ गया, ये सिंपली आपका 3 आ गया। क्लियर है भाई? अब देखो सेकंड वाले इक्वेशन को तुम देखो, यहाँ बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2 और कांस्टेंट वैल्यू तुम्हारा कितना है 28। तो 28 दूनी कितना 56। तो यहाँ पे ये आ गया आपका 56 56 को तुम्हें इस तरीके से तोड़ लेना है कि दोनों का जो वैल्यू प्लस होगा तो वो -15 आना चाहिए और गुना होकर +56 आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं यहां से 15 पुराना है और यहाँ 56 लाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग बहुत ही आसानी से 15 लाने के लिए 7 गुना 8 करेंगे तो 56 भी आ जाएगा और 7 8 कितना आ जाएगा 15, लेकिन यहाँ -15 चाहिए। तो ये वैल्यू क्या होगा यहाँ पे -7, ये होगा -8। जो बी स्क्वायर का कांस्टेंट टर्म 2 है उससे दोनों ही टर्म में हमें भाग लगाना है। तो ये आ गया -7/2 और ये वैल्यू आ गया -8/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -4। क्लियर है? अब जो इसका एक्चुअल वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ से माइनस वाला वैल्यू कहां चला जाता है पलट के प्लस में, तो यहां ये वैल्यू आ गया 7/2 पॉजिटिव आ गया और यहां ये -4 पॉजिटिव आ गया आपका +4 में। तो ये ए और बी का वैल्यू आपको पता हो गया। अब क्या करना है कि दोनों में तुलना करिए। तो तुलना अगर हम करें यहां से, देखो ध्यान से, ये ए का वैल्यू है और यहां हम लोग बी का वैल्यू लाए हैं। तो ए बी का आपको यहाँ पे क्या करना है, तुलना करना है और तुलना करके देखना होगा यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन मेरा जा सकता है। तो यहां से देख लीजिए 4/3 है यानी 1 पॉइंट समथिंग है, एक 1.5 से छोटा है, 1 से थोड़ा बड़ा है, ये 3.5 है, ये 4 है। तो जब इसका तुलना हम दोनों से करेंगे, एक बार इसके साथ और फिर एक बार इसके साथ, तो जो हमें यहाँ पे पता चलेगा वो क्या चलेगा, वो पता ये चलेगा कि ए का जो वैल्यू है वो दोनों से क्या है, छोटा है। ए का जो वैल्यू है वो दोनों से क्या है, आपका छोटा है। तो आप यहाँ पे लिख लोगे ए लेस देन बी, दोनों ही कंडीशन में यही है। सेकेंड, अगर हम 3 की तुलना यहां से करें, 3 की तुलना इससे करेंगे तब भी क्या हम पाएंगे कि ये ए का वैल्यू फिर छोटा हो गया और फिर अगर इस 3 की तुलना यहां करेंगे फिर छोटा, सेकेंड वाले दोनों में ही ये फिर छोटा ही हो गया। दोनों को जब हम लोग मर्ज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए लेस देन बी और यही सवाल का उत्तर होगा।
तो इसका उत्तर आ गया बी नंबर। क्लियर है दोस्तों? आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑप्शन यही रहेगा, मैं क्वेश्चन यहां से बदल देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस हैं, ये पूछे गए क्वेश्चन है, तो अब ध्यान देना। यहां पे क्वेश्चन यहां पे क्या रखा है, √16 प्लस √a + 18 बराबर में कितना है, √121। सेकेंड तुम्हारा इक्वेशन दे रखा है यहां पे b² -640 बराबर 321। अब यहां से हमें चीजों को सॉल्व करना है। आइए, ऑप्शन यही रहेगा। अब यहां से हमें ये बताना है ए का वैल्यू बड़ा है, बराबर है, छोटा है, क्या है रिलेशन, इन 5 रिलेशन में वो आपको सॉल्व करके बताना है। तो एक काम कीजिए यहां पे, अब ध्यान दीजिएगा। तो ये 16 का कितना 4, 121 का कितना 11। तो इस 11 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो हम यहां से कह सकते हैं, यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि √a + 18 बराबर कितना 11 में से अगर हम सीधा सीधा 4 घटा लेंगे इधर लाके तो ये 7 होगा, ये 4 इधर आके कितना देगा 7। अब जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, तो इधर का वैल्यू मेरा इन हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। 49 में से अगर हम 18 को घटाते हैं तो ये वैल्यू आपका ए का वैल्यू कितना दे देगा, यहां से 31, 31 आपका दे देगा ए का वैल्यू। तेरे दोस्तों, अब देखिए, अब सेकेंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेकेंड वाले इक्वेशन में तो सिंपली यहां पे दे रखा है b² -640, तो ये -640 इधर आएगा तो 961 हो जाएगा। तो हम सीधा सीधा यहां पे रख सकते हैं कि b² का जो वैल्यू है वो तुम्हारा 961 है। तो अगर हम b की बात करें तो b की बात में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b बराबर, ये b बराबर, जब हम लोग रूट चढ़ाते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस में होगा, तो हम लोग यहां बोलेंगे +-31। जब हम लोग रूट इस पे रखेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। इतना सा बात आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए, आपको तुलना करके बताना है कि उत्तर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे a का वैल्यू एक बार 31 है और b का वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे दोनों इसको अलग लिख दूं तो यहाँ पे b का वैल्यू एक बार प्लस का 31 और एक बार माइनस का 31 है। तो एक बार अगर हम यहां से इसका तुलना करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा a बराबर b। अगेन जब हम लोग इसका तुलना यहां से करेंगे तो ये क्या मिलेगा, a > b। तो यहां से दोनों को मर्ज कीजिएगा तो रिजल्ट क्या दिखेगा, a > एंड इक्वल टू b, और यही इस सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है दोस्तों? आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, पूछे हुए क्वेश्चन है बैंकिंग एग्जाम के। तो आप इसे सही से देखिएगा, समझिएगा और आसानी से चीजों को आप भी कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है 4a+ में 7b बराबर कितना 209, ये तुम्हारा है 209। सेकेंड इक्वेशन है 12a - 14b बराबर कितना, याद आएगा माइनस का 38। अब आपको इसे सॉल्व करना है। क्या करना पड़ेगा, यहां देखो, यहां पे
अब इस इक्वेशन को हमें फाइनली सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूंकि एक ही इक्वेशन में यहाँ पे दे रखा है ए बी का टर्म है, तो एक ही बार अगर हम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा लिखने का प्रयास नहीं करना, बस यहाँ पे देखो चीजों को समझो। यहाँ अगर मैं 2 से गुना कर दूं ऊपर वाले में तो ये भी 14 हो जाएगा, 14 और 14 प्लस का 14 माइनस का नलीफाई हो जाएगा। तो जब 2 से यहाँ गुना हो रहा होगा तो ये 418 हो जाएगा, ये 14 और ये कितना 8, 8 प्लस 12 कितना, तो सीधा हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 20a, और ये चीज कितना 418 में, 418 में अगर हम लोग यहां से 418 में अगर इसे तुम प्लस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा यहां से 380, 418 में 38 अगर हम लोग घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 380। तो ए का तुम्हारा वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा यहां से 19। क्लियर दोस्तों। अब अगर इस ए का वैल्यू हम यहां पे रखते हैं तो 1900 का 76, तो यहां से ये 76 इधर आके क्या होगा, लेस होगा, ये 76 इधर आके लेस होगा, तो मेरे पास क्या आ गया 7b बराबर, तो मेरे पास यहां से क्या आ गया 7b बराबर 209 में से 76 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 133, 133, और 7 से अगर हम यहां काटते हैं तो ये आ जाएगा 19। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, a किसके बराबर है, b के बराबर, और इसका अब जो उत्तर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा 5 नंबर, क्योंकि a का वैल्यू b के बराबर आ गया, तो इस सवाल का उत्तर होगा 5। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन यही रहेगा 5 नंबर का ये क्वेश्चन। इनइक्वालिटी आपका आता है बैंकिंग के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो आपको इसे फाइनली सीखना है। 5 नंबर का सवाल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो यहां क्या रखा है 12 गुना 4 अपॉन में यहां देखो a टू दी पावर 4 बाई 7 माइनस यहां है 3 इंटू 4 और यहां है a टू दी पावर 4 बाई 7 और ये बराबर में है a टू दी पावर 10 बाई 7। पहला इक्वेशन तुम्हारा ये, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन तुम्हारे पास क्या है, ये देखो यहाँ पे, तो सेकेंड इक्वेशन तुम्हारा दे रखा है b क्यूब प्लस 783 बराबर कितना है तुम्हारे पास 999। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुत आसानी से हम लोग चीजों को कर पाएंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए यहाँ फर्स्ट वाले में ये कितना हो जाएगा 12 चौका 48, ये कितना 3 चौका 12, इसका डिनोमिनेटर देखो a टू दी पावर 4 बाई 7, इसका भी 4 बाई 7, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जब एलसीएम ले रहे होंगे तो a टू दी पावर 4 बाई 7 ही होगा। ऊपर ये कितना आ गया 48 में से 12 घटाएंगे कितना 36, ध्यान रखना यहाँ पे 36। अब देखो यहां से एक चीज हम लोग जानते हैं कि a टू दी पावर अगर समथिंग है, जैसे 1 है इंटू में a टू दी पावर 2 है, और यहाँ पे बेस बराबर होता है गुना के टर्म में, तो क्या करते हैं हम लोग पावर को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पावर कितना आ जाता है 3। तो जब ये एलसीएम a टू दी पावर 4 बाई 7 ये इधर जाएगा तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस होगी कितना हो जाएगा, तो प्लस हो गए तुम बोलोगे a टू दी पावर 14 बाई 7 आ जाएगा। जब इसे हम लोग काटेंगे तो फाइनली कितना दिखेगा 2। ए स्क्वायर का वैल्यू अगर 36 है, और हम लोग बताएं अभी जस्ट कि अगर हम लोग स्क्वायर हटा के खुद से रूट रखेंगे तो उसका रिजल्ट प्लस माइनस में आता है। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, तो इसका रिजल्ट किस में आ जाएगा प्लस माइनस 6।
ए का वैल्यू कितना आ गया +-6। क्लियर है भाई। अब तुम आओ सेकंड वाले में बी क्यूब का वैल्यू यहां से लाना है, तो बी क्यूब का वैल्यू देखो, ये 783 इधर जाके घटेगा तो बी क्यूब का वैल्यू तुम्हारा कितना दिखेगा, तो तुम यहां से सीधा सीधा नहीं कर सकते हो, 999 माइनस 783 बराबर कितना 216, यही आएगा। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, और ये आ जाएगा आपका 2। तो बी का जो वैल्यू होगा वो यहां से तुम्हारा कितना आ जाएगा, वो सीधा आ जाएगा 6। तो ए का वैल्यू यहां से इतना आ गया, बी का वैल्यू यहां आ गया। हमें पता करना है कौन बराबर जो रिलेशन है ये कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहां से देखो, एक बार ए का यहां से +6 लेंगे तो ये भी +6 ये भी +6, यानी एक बार तो ए बराबर बी चला गया। सेकेंड टाइम ए का -6 लेंगे तब भी तो ये क्या है तुम्हारा +6, तो एक बार ए इसका क्या आ गया, छोटा आ गया। तो जब दोनों रिलेशन को मिक्स अप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, छोटा और बराबर। इस सवाल का उत्तर होगा a < b। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और करवाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन अगर आप सीधा सीधा करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो देखना क्वेश्चन करना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखना यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कर रखा है। नेक्स्ट ये क्या रखा है, √500 √500, यहां पे a है इंटू में, और प्लस का क्या है, प्लस का है √402 बराबर में है 0। हम लोग पढ़े थे अलजेब्रा वाले में कि किसी भी एक्सप्रेशन को अगर 0 के बराबर में रखते हैं तो वो इक्वेशन होता है। सेकेंड देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, सेकेंड दे रखा है √360 इंटू में भी प्लस कितना, यहां दे रखा है 200 ½ हाफ, यानी कि तो रूट में ही लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, दमदार क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं हम लोग, ध्यान देना यहां पे। अगर मैं यहां से देखो यहां पे सॉल्यूशन ए का अगर मैं वैल्यू लेके आऊं तो ये √402 है, इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो ए का वैल्यू आ गया यहां पे माइनस अंडर रूट कितना चला जाएगा 402, और ये अंडर रूट कितना 500 से भाग करेंगे, दोनों रूट में ही है, तो क्या हम इस पे टोटल पे रूट नहीं रख सकते, तो हम लोग क्या किए टोटल पे रूट रख दिए एक ही बार। क्योंकि बैंकिंग में वक्त उतना होता नहीं है तो आपको चीजों को एक ही बार में समझ के करना होगा, ये आप भी जानते हैं, ऑनलाइन एग्जाम है। अब जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे, यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा कितना देगा यहां से, तो फाइनली ये लगभग वैल्यू दे देगा, जब सॉल्व करोगे तो ये देगा 0.9। ये कितना देगा तुम्हारा 0.9 देगा, और माइनस क्योंकि लगा हुआ यहां पे तो फाइनली ये -0.9 या 0.9 आप इसे लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूं 0.9। और अगर मैं यहां से b का निकालना चाहूं तो ये चूंकि अंडर रूट 200 लिखा हुआ ना, अंडर रूट ये √200 लिखा हुआ उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा यहां से, फिर वही सेम बात होगा यहाँ पे ये 200, फिर रूट कितना 360 से भाग करेंगे तो दोनों चूंकि रूट में ही है तो हम इसके लिए एक रूट ही रखेंगे, एक रूट में दोनों को ले लेते हैं हम लोग, और ये आपका माइनस आ गया। फिर जब अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तुम्हारा कितना देगा, ये वैल्यू देगा -0.74, और ये देख के तुम बता सकते हो a बड़ा है या छोटा है, तो हम कह सकते हैं a b, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था आपका, आप इसे देखिए समझने का प्रयास कीजिए
और सभी बच्चों से यही कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और चीजों को समझिए, सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए।